बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 4 का आज हम आगाज़ करेंगे और 4.1 एक्सरसाइज है। इसमें पहला क्वेश्चन है फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। तो क्वेश्चन हल करने से पहले स्टूडेंट हम कुछ बेसिक रूल्स हैं कॉमन फैक्टर्स के वो करते हैं। जैसे मैंने एक टर्म लिखी है, ठीक है, तो इसमें टर्म जो है वो हमेशा प्लस या माइनस से जो है वो अलग होती है। तो मैंने एक टर्म लिखी है, इसमें हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ आती है वो साइन होता है टर्म में, ठीक है। चले मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइन। इसके बाद जो है ये कोएफिशिएंट होता है, ठीक है। अगर ये साइन है तो ये कोएफिशिएंट, या फिर इसको आप कांस्टेंट भी कह सकते हैं। इसके बाद जो होती है जी, इसको बेस या फिर इसको आप वेरिएबल कह सकते हैं, क्योंकि एक्स वाई जो है वो वेरिएबल के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं, ठीक है जी। और ये ऊपर है इसका एक्सपोनेंट या पावर, ठीक हो गया। एक्सपोनेंट या फिर पावर भी आप इसको कह सकते हैं जी। अब जो हमने कॉमन करना होता है, ठीक है, उसको हम पहले साइन के हिसाब से, फिर कोएफिशिएंट या कांस्टेंट वैल्यू के हिसाब से, फिर बेस और फिर पावर, इन चार चीज़ों को देखेंगे तो आप जो हमारा कॉमन है वो बड़ा आसान हो जाएगा। तो मैं इनके असूल बता देता हूँ। जैसे कि हमारा पहले साइन है, तो मैं कोई भी वैल्यू यहाँ पे लिखता हूँ 5x + 10, ठीक है जी। चले, तो अब हमें इसमें से कोई कॉमन, जैसे कि 5 इसमें कॉमन हो जाता है, ठीक है। वो कैसे होगा, जब मैं कोएफिशिएंट या कांस्टेंट की वैल्यू बताऊंगा उसको डिस्कस कर लेंगे। अभी फिलहाल देखते हैं। तो 5 कॉमन होता है, अंदर हमारे पास x + 2 रह जाता है, ठीक है जी। तो अब साइन का क्या इसमें किरदार है। अब ये पहले पॉजिटिव है, अगर नाम भी लिखा हो साइन तो हमेशा वो पॉजिटिव ही होता है। तो जब साइन पॉजिटिव होगा उस वक्त तो कोई अंदर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जो ही ये अगर साइन नेगेटिव होता, यानी 5 जो है वो माइनस होता, तो फिर हमने माइनस कॉमन करना था, -5, ठीक है। और अंदर वाला जो साइन है अगर वो प्लस है तो उसको हमने नेगेटिव कर देना है, या अगर वो होता नेगेटिव तो हमें इसको प्लस कर देना था। यानी अगर यहाँ पर नेगेटिव होता तो फिर यहाँ पे ये प्लस हो जाना था। ये तब होना है जब शुरू वाली वैल्यू माइनस की होगी। अगर वो प्लस किया तो फिर कोई अंदर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये तो है जी साइन को देख के। उसके बाद हमने देखना है जी इसमें कोएफिशिएंट या कांस्टेंट वैल्यू क्या इस्तेमाल हुई है, तो उसकी भी हम एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए ये हमारे पास कांस्टेंट है। अब देखना है यानी कांस्टेंट या कोएफिशिएंट, अब देखना है क्या ये कांस्टेंट डिवाइड हो सकता है। जी बिल्कुल, ये 5 खुद पे भी डिवाइड होगा, 10 पे भी हो जाएगा, तो फिर तो ये कॉमन हो सकता है। अगर डिवाइड ना हो सकता हो फिर कॉमन नहीं होगा। तो अब ये डिवाइड होता है तो कॉमन हम करेंगे 5, जो डिवाइड होता है वही कॉमन होगा। अंदर x, ठीक है, क्योंकि 5 को इस 5 पे डिवाइड करें तो आंसर 1 आएगा और 1 लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ x ही आ जाएगा। अब 5 को 10 पे डिवाइड करें तो 2 आ जाएगा। तो इस तरह ये जो कांस्टेंट या कोएफिशिएंट है वो होंगे। अगर इसके बरक्स मैं लिखता 5x + 3, तो अब 5 इधर तो डिवाइड होता है खुद पे, लेकिन आगे डिवाइड नहीं होता, तो लिहाजा इसमें कॉमन भी नहीं हो सकता, ठीक है जी। तो इसके अलावा अगर मैं लिखता हूं जी 4x + 6, अब इन दोनों में से तो कांस्टेंट डिवाइड नहीं होता दोनों पर, लेकिन बाहर से एक कांस्टेंट 2 है वो डिवाइड हो जाता है, यानी 2 मैं इस पे डिवाइड कर सकता हूं, तो इसमें फिर 2 जो है वो कॉमन आएगा। तो 2 को अगर इस पे डिवाइड करूं तो 2x हो जाएगा, अगर इस पे करूं तो 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने जो कोएफिशिएंट या कांस्टेंट वैल्यू है उसको देखना होता है कि वो कैसे कॉमन होती है, ठीक है जी। इसके बाद हमारी आती है बेस या वेरिएबल, जो क्वेश्चन में इस्तेमाल होते हैं। तो हम उसके लिहाज से अब देखते हैं। चलिए मैं इसकी एग्जांपल लेता हूं जी, 3x + 2y, ठीक है जी। अब अगर हम इस तरह की वैल्यू देखें तो हमारे पास जो है वो ये x है इधर वेरिएबल या बेस जिसे कह सकते हैं, ये y है, ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर पावर तो है ना, इसकी भी 1 है इसकी भी 1 है। तो अलग अलग वेरिएबल होंगे तो कॉमन नहीं होगा, यानी इसमें से कॉमन नहीं हो सकता, ठीक है। अगर सेम वेरिएबल हो, ठीक है, सेम वेरिएबल जैसे कि 3x² + 2x होता, तो इसमें देखिए सेम वेरिएबल आ गए, ये भी
x, ये भी x, ठीक है। तो अब कॉमन हो सकता है, लेकिन कॉमन क्या होगा वो हम देखेंगे। ये जो हमारा चौथा पॉइंट है एक्सपोनेंट या पावर, उसके हिसाब से। तो पावर जो छोटी होती है वो कॉमन होता है, ठीक है। तो इसमें ये x स्क्वायर है तो ये x है, तो इसमें हम x कॉमन कर सकते हैं अंदर 3x, क्योंकि ये x स्क्वायर था तो एक x इसमें से कॉमन, एक पीछे बच जाएगा, प्लस इसके साथ सिर्फ x ही था वो कॉमन हो चुका तो वो पीछे सिर्फ 2 बचेगा। तो ये वेरिएबल जो बेस है ये अगर एक जैसे होंगे जैसे ये तो फिर कॉमन होगा, अगर अलग अलग है तो फिर कॉमन नहीं होगा। उसके अलावा जब कॉमन होगा तो फिर हम पावर, जो चौथा पॉइंट हमने बनाया, पावर के हिसाब यानी एक्सपोनेंट के हिसाब से होगा। तो जो छोटी पावर है वो हमेशा कॉमन होगी। अगर मैं इसकी एक और एग्जांपल भी करूं तो मैं करता हूं यहाँ पे 3x की पावर 5 प्लस 2x की स्क्वायर कर लेते हैं 2x, ठीक है जी। तो 2x का स्क्वायर, अब देखें ये x की 5 ये x की 2, तो छोटी पावर 2 है, ये कॉमन करेंगे हम, x स्क्वायर कॉमन, पीछे 3x, क्योंकि ये 5 है इसमें से x स्क्वायर को डिवाइड करें या दूसरे लफ्जों में x स्क्वायर बाहर निकाले तो पीछे 3 पावर रह जाएगी। और ये 2 है, इसके ऊपर x स्क्वायर के ऊपर x स्क्वायर को डिवाइड करें तो 1 बचेगा, या फिर x स्क्वायर जो है वो सारा जैसे कह लें निकल गया तो पीछे 2 बच गया। तो छोटी पावर हमेशा वेरिएबल में कॉमन होगी। तो इस तरीके से ये कुछ बेसिक कंसेप्ट थे। मैंने कहा कि ये चलें पहले अगर स्टूडेंट को समझ आ जाए तो फिर क्वेश्चन तो बहुत इजी है, वो इंशाल्लाह आप जल्दी कर लेंगे। जी स्टूडेंट, आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सोल्यूशन की तरफ, ठीक है। इनको हल करते हैं। तो मैंने 6 के 6 पार्ट जिसमें है वो लिख दिए हैं, क्योंकि बहुत ये एक एक स्टेप का इनका सोल्यूशन है तो जल्दी हल हो जाएंगे, इसलिए मैंने सारे लिख दिए हैं, ठीक है। अब हम उन बेसिक कंसेप्ट की तरफ आते हैं जो हमने अभी पढ़े। तो देखिए इसमें हमने कॉमन करना है। तो देखिए पहले अलामत क्या है, साइन इसका प्लस का है तो माइनस वाला चक्कर नहीं है, यानी साइन हम चेंज नहीं करेंगे अंदर। उसके बाद जो इसका कांस्टेंट यानी कोएफिशिएंट है वो देखिए 6 है, तो क्या 6 दोनों पे डिवाइड होता है? जी हो जाता है, लिहाजा ये कॉमन में आ गया। फिर वेरिएबल देखें, इधर x है इधर x है ही को नहीं, तो वेरिएबल इसमें कॉमन नहीं होगा, क्योंकि हमने वेरिएबल के रूल में पढ़ा था कि वेरिएबल दोनों में होना चाहिए और सेम होना चाहिए, ठीक है। और उसकी जो फिर छोटी पावर है वो करते हैं। बहरहाल इसमें है ही नहीं तो हम कॉमन नहीं करेंगे, सिर्फ 6 कॉमन होगा। 6 को इस पर डिवाइड करें तो 1 आएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि x है तो वो लिख लें, प्लस 6 को 12 पे करें तो 2 आएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके जी, इसी तरह आगे देखें। अब 15 है और ये 20 है, तो कांस्टेंट पे पहले देखें साइन इसका, क्योंकि ये प्लस का है तो साइन का इस पे कोई इफेक्ट नहीं। जब माइनस शुरू में आएगा फिर हम साइन के लिहाज से भी देखेंगे। तो अब देखिए 15 है और 20 है, तो इस पे जो है कांस्टेंट जो है वो एक 5 डिवाइड होता है दोनों पर, तो 5 क्योंकि दोनों पर डिवाइड होता है 5 इसमें कॉमन आएगा, ठीक है। अब वेरिएबल देखें तो ये y स्क्वायर है ये y है, तो सेम वेरिएबल आ गए। तो पावर ये स्क्वायर है ये सिंपल है तो ये छोटी पावर है तो ये y कॉमन आ जाएगा छोटी पावर वाला, ठीक है जी। अब 5 को इस पर डिवाइड करें तो 5 3 टाइम 15 होता है तो 3 आ जाएगा, यानी 5 3 बार 15। तो y स्क्वायर में से एक y चले आप कॉमन के तौर पर निकाल लें, पीछे एक y बच जाएगा। अब 5 को इस पे डिवाइड करें तो 4 टाइम होगा, ठीक है 20, तो 4 इधर लिखें। अब y क्योंकि एक छोटी पावर यही हमने कॉमन करके निकाल दिया हुआ है या दूसरे लफ्जों में डिवाइड किया हुआ है, तो हम इसको बाहर लिख देंगे और ये इस तरह इसका ये रिजल्ट आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, शुरू में आ गया माइनस, तो अब माइनस तो कॉमन डेफिनेटली होगा, ठीक है। जब माइनस कॉमन होगा अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। अब उसके अलावा देखिए कांस्टेंट वैल्यू देखिए ये 12 है ये 3, तो 3 इसमें डिवाइड हो जाएगा दोनों पर, तो 3 साथ में आ जाएगा कॉमन। फिर x स्क्वायर देखें और ये x है, वेरिएबल सेम आ गया लेकिन ये बड़ी पावर है ये छोटी, तो सिंपल x जो है वो कॉमन में आएगा। अब ब्रैकेट डालें, 3 को इस पर डिवाइड करें 4 आ जाएगा, और x स्क्वायर है एक x इस पर डिवाइड हो या हम कहें एक x निकाल लिया तो पीछे x बच जाएगा। अब क्योंकि माइनस कॉमन है तो ये साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा। अब देखें 3 को 3 पे डिवाइड करें तो 1 आएगा, x को x पे करें तो भी 1 आता है, और इधर क्योंकि ये टोटल ही कॉमन हो रहा है ये सारी वैल्यू, कुछ भी नहीं बच रहा तो वहां पर हमने 1 लगाना होता है, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये हमारा क्लोज हुआ। पार्ट नंबर 4 है इसका, तो साइन इसका प्लस का है, साइन का मसला को नहीं रहा। 4 है कांस्टेंट वैल्यू, 4 इधर भी, इधर 8 है तो 4 डिवाइड होगा जी, 4 कॉमन कर लें। इसके बाद a इधर एज ए वेरिएबल आया हुआ है तो ये भी a है ये भी a है, तो देखिए ये स्क्वायर वाला है ये सिंपल है तो हम सिंपल वाला छोटी पावर हमने करनी थी कॉमन। इस तरह b भी वेरिएबल के तौर पर है तो ये स्क्वायर है तो ये सिंपल है तो हम सिंपल कॉमन करेंगे। तो अंदर बचेगा क्या, 4 को 4 पे डिवाइड करें 1 आएगा,
अब क्योंकि साथ में कुछ वेरिएबल है, कुछ ना कुछ बचने वाला, तो मैं 1 यहाँ पे नहीं लिख रहा। ए को ए पे डिवाइड करें तो एक ए बच जाएगा, बी को बी पे करें तो कुछ नहीं बचेगा, 1 नहीं बचेगा तो 1 हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। ए आ गया प्लस, अब 4 को 8 पे डिवाइड करें तो 2 आएगा, ठीक है। ए को ए पे डिवाइड करें, यहाँ ए क्योंकि कॉमन है, ये इससे निकल गया तो ये बी स्क्वायर है, एक बी भी इधर से निकल गया तो ये सिर्फ एक भी बच गया। ओके, इसके साथ पार्ट नंबर 5 है। इसमें देखें हमारे पास क्योंकि ये वेरिएबल से स्टार्ट हो रहा है, साइन जो है वो प्लस है, इसका भी मसला को नहीं। एक्स ये है, इधर भी है, इधर भी है, तो एक्स तीनों में है। छोटी पावर ये तो स्केयर है, ये भी सिंपल, ये भी सिंपल, तो सिंपल वाला कॉमन एक्स। वाई देखें इधर है, इधर को नहीं तो छोड़ दें। कांस्टेंट इधर 3 है, इधर 2 है, तो कोई कांस्टेंट भी डिवाइड नहीं हो रहा, उसको भी छोड़ दें। सिर्फ इसमें से एक्स कॉमन आएगा, फिर तो अंदर क्या रह जाएगा, क्योंकि ये एक्स कॉमन होकर निकल गया बाहर, ये वाई आ गया माइनस, या फिर इसको एक्स को आप तीनों पे डिवाइड करें, क्योंकि हकीकतन जो कॉमन होता है वो डिवाइड हो रहा होता है। तो इधर तो 3 एज इट आएगा, क्योंकि कोई कांस्टेंट हमने कॉमन नहीं किया, कांस्टेंट सारे बच गए हैं। एक्स को एक्स पे स्क्वायर पे डिवाइड करें तो एक एक्स बच जाएगा। इसी तरह +2 आ गया, और एक्स को इधर डिवाइड करें तो एक्स खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब है जी हमारा ये लास्ट वाला छठा जो है इसका पार्ट। इसमें देखें 3 जो है वो प्लस क्या है, तो साइन प्लस माइनस का इसमें कोई मसला नहीं। उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू 3 है, इधर 9 है, इधर 15 है, तो 3 जो है वो तीनों पे तकसीम हो जाता है, तो 3 कॉमन आएगा। इसके बाद ये ए स्क्वायर, ये सिंपल है, ये सिंपल है, तो तीनों में ए है तो ए भी कॉमन आएगा, छोटी पावर वाला। फिर ये बी स्क्वायर और ये बी, तो छोटी पावर बी की है सिंपल, ये भी कॉमन। अब अंदर क्या बचने वाला जी, 3 तो गया, क्योंकि 3 पे डिवाइड करेंगे खत्म हो जाएगा। ए को इस पे डिवाइड करें तो ए के बच जाएगा, बी को बी पे डिवाइड करें तो बी भी खत्म। इसके बाद 3 को 9 पे डिवाइड करें तो 3 आएगा। इसी तरह ए सिंपल सेम, ये निकल गया। बी जो है ये स्क्वायर में है, एक बी इस पे डिवाइड करेंगे तो पीछे एक भी बच जाएगा, प्लस 3 को 15 पे करेंगे तो 5 आएगा। ए सिंगल ये भी निकल गया, बी सिंगल ये भी निकल गया, तो ये नहीं, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो खत्म हो जाएंगे, ये सिर्फ हमारे पास ये बचेगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये पहला क्वेश्चन, इसके सारे पार्ट्स जो है वो हमने सॉल्व कर दिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं।